नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और यानी RKB और आप मुझे देख रहे हैं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो शरद पवार जी आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने अपनी अर्जी भी डाल दी कि भाई द सिंबल बिलोंग्स टू देम एंड नो प्रेसिपिटेट एक्शन शुड बी टेकन. ही इज फाइल्ड अ कैविएट इफेक्टिवली. No precipitate action should be taken against them without their knowledge or without hearing them first. He doesn't want what happened to the Shiv Sena to happen to the NCP. But it seems the majority of the NCP MLAs are with Mr. Ajit Dada Pawar. 53 में से प्रदीप जी Exactly, sir. 40 से ऊपर तो हैं. क्या करोगे अभी? Only a miracle can save Mr. Sharad Pawar. I mean, otherwise his party is gone. And what he told the people that symbol will be with us, but we can fight without the symbol also. He says both the places. He says both ways. So we will not leave the symbol and the party. But if the party and symbol is not there, we have seen the chakra, we have seen the cow, we have seen so many things. We'll see something else more. दुरुस्त बात है। मतलब हाँ, बैलों की जोड़ी शायद उन्होंने देखी है तब पंचायत की इलेक्शन लड़ी थी उन्होंने, जब बैलों की जोड़ी थी। यस यस यस। उसके बाद फिर वो क्या हुआ, वो गाय और बछड़ा आया। बिल्कुल सर। बाकी सब चीजें आई, एक एक चीज उन्होंने देखी है। तो लिहाजा शरद पवार जी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खेल खेल में कुछ ज्यादा ही खेल हो गया ना। मतलब ये कुछ यू थिंक इट्स बिकम as you said sir, आप जैसे बोले पहले कि he has played so many games so many times now. Everything has come to a saturation point and it came back to him. And now the game is over. Yes, and that's what Raj Thackeray said, that you started the game and now it's finished with you. Now the game is over. Now everybody plays video games and computer games of a different level. You know, guys who are IT experts, who are great experts in coding, actually play games these days. And Raj Thackeray told the year, Raj Thackeray ji वो year भी बोला कि 1978 you started the entire thing of breaking things. Yes, he did. And now it's come back to haunt you. That's right. 1978 में शरद पवार जी ने सबसे पहले पार्टी तोड़ी और उसके बाद जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई थी यहीं पर महाराष्ट्र में। उससे लेकर के आज तक न जाने कितनी बार किधर गए, कहाँ गए, क्या तोड़ा, क्या जोड़ा। चलिए, वो शरद पवार जी हैं, वही जाने। वो कहते हैं ना हमारे मतलब उसमें गुरबानी में तुमरी गत में तुम ही जानी। बट as far as Mr. Pawar is concerned, I think perhaps this time he has taken on more than he can chew. Do we have Mr. Avdut Wagh with us? All right, we have our dear friend, most respected friend, Mr. Avdut Wagh, for a long time with us. Avdut Wagh Saab, Vande Mataram. Vande Mataram. How are you, sir? How are you? How are you? I'm good. Seeing I'm you good. after Thank a you very long time. After a long time. Welcome to Nation Now. Avdut Wagh साहब, जब आप पिछली मर्तबा यहाँ पर आए थे, मुझे अब तक याद है कि आपने एक भविष्यवाणी करी थी शरद पवार जी के बारे में और आपने ये ही कहा था कि जहां तक शरद पवार जी का प्रश्न है, जो इतने ज्यादा खेल खेलता है एक ना एक दिन अपने खेल में फंसेगा। ऐसा आपने कहा था सर, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मैंने कहा था जो तलवार से जीतता है वो तलवार से मरता है। तो शरद पवार जी की तलवार अब उनको ही लग गई है क्या? नहीं, शरद पवार जी के पास तलवार नहीं है, शरद पवार जी के पास खंजीर है। खंजीर। तलवार तो योद्धाओं के पास होते हैं, राजाओं के पास होते हैं, सरदारों के पास होते हैं, जो मैदान में आकर खुलकर लड़ते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, इनके पास तलवारें होती है। पेशवाओं के पास, बाजीराव पेशवा के पास थी, माधवराव पेशवा के पास थी, संभाजी महाराज के पास थी और महाराणा प्रताप के पास थी। सभी योद्धाओं के पास तलवारें होती थी और हम उनका बहुत आदर करते हैं। हिंदुओं में बहुत सारे देव देवताओं के हाथों में भी तलवार है, लेकिन शरद पवार जी के पास तलवार नहीं तो खंजीर है, जो भोंका जाता है पीछों से, वो है उनके पास। वो तो मानना पड़ेगा। तो ये खंजर जो है इस बार शरद पवार जी को ही लग गया है क्या? मुझे नहीं लगता है उनको लगा है और लगना बाकी है। अभी तो एक खंजर की नोच है
जिससे खरोच आई है, जख्म तो होना बाकी है। मतलब अभी जख्म बाकी है सर। पूरी पार्टी चली गई, 40 लोग बीजेपी के साथ हो गए, नई सरकार में आ गए। सबसे पहली बार मैंने देखा, आपने भी शायद पहली बार ही देखा होगा कि पब्लिक में अजीत दादा पवार क्या क्या कह गए अपने चाचा के बारे में। पहली बार हमने देखा छगन भुजबल साहब को इतने गुस्से में। पहली बार हमने देखा प्रफुल्ल पटेल साहब को ये कहते हुए कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा उसमें भी एक एक चीज उजागर करूंगा। तो अभी जख्म होना बाकी है सर। अभी और कितने जख्म होंगे? अवधूत वाघ देखिए साहब, हमारे मराठी में कहते हैं घरचा आहेर, दैट मीन्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर होम itself. So whatever Sharad Pawarji is getting now is gharcha here. That means he is getting return gift from his relatives, friends, and family. However, since long, many people from Maharashtra have already accused Sharad Pawarji for his double cross mentality. Please note that since 1980, not a single congressman has believed Sharad Pawar. What had happened in 1999 is just a marriage of convenience between Nationalist Congress Party and Congress, because both had no other alternate but to come into the power. Neither Congress nor NCP were in a position to join hands with Shiv Sena and Bharatiya Janata Party at that time, because the bond of Bharatiya Janata Party and Shiv Sena was so strong. Number one, because at that time Balasaheb Thackeray, Pramod Mahajan, Gopinath Munde, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, they were all alive, active. Yes. So होता था तो साथ में, तो वो टाइम हमारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड तो फेविकॉल का बॉन्ड था, उसको छेद लेना शरद पवार के किसी और 10 पीढ़ियों को पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाला साहब जाने के बाद उन्हें एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, एक होल मिल गया। हम मराठी में छिद्रान्वेषी ऐसा एक शब्द प्रयोग यूज करते हैं। यदि आपके सदरे को छोटा सा होल मिल गया तो होल में उंगली डालकर वो बड़ा करने का जो काम जो करते हैं वो शरद पवार करते हैं। अभी जो शरद पवार उनकी फैमिली टूट गई इसके लिए रोते हैं। सुप्रिया सुळे बोलती है कि मेरे बाप का नाम मत ले लो, उन्होंने हमारा घर फोड़ा है वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं, जिस छगन भुजबल को अपने बेटे जैसा पाला बाला साहेब ठाकरे ने, उस छगन भुजबल को अपने साथ लेते समय बाला साहब को क्या लगा होगा, यह शरद पवार ने कभी सोचा था क्या? गणेश नाइक को और नारायण राणे को भी फुसला कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, वो टाइम आई वाज देयर, आई वाज प्रेजेंट पर्सनली। It was Narayan Rane was about to enter into NCP और एनसीपी में वो जाने वाले थे, सब कुछ तय हुआ था। मैं खुद नारायण राणे जी को मिला था वो टाइम नारायण राणे जी का सभी काम जो रवि देखता था उससे बात की। रवि बोला कि मैं आ रहा हूँ अवधूत जी, आपके साथ ही रहूंगा, हम लोग साथ में रहेंगे। नारायण राणे हमारे गांव के हैं तो इसके लिए रवि मुझसे खुलकर बोला। लेकिन उसके बाद में आई थिंक नारायण राणे वॉज एडवाइज बाय क्या अपने नगर के बाला साहेब विखे पाटिल। तो बाला साहेब विखे पाटिल ने कहा कि राणे साहब आप जाना है तो कांग्रेस में जाइए, एनसीपी में मत जाइए। विद द एडवाइस ऑफ बाला साहेब विखे पाटिल, नारायण राणे वेंट टू कांग्रेस इंस्टेड ऑफ एनसीपी। सो शरद पवार ने कितनी दफे बाकी की पार्टियों को तोड़ी। शरद पवार खुद ही एक कबाड़ी का दुकान है कि जहां वो बाकी के भंगार लोगों को साथ में लाता है और अपना दुकान चलाता है। बाकी क्या है आप मुझे बताइए ना। शरद पवार के पास अपने कितने लोग हैं? सब बाहर से लाए हुए, एक तो कांग्रेस से लाए हुए लोग हैं, जो थोड़े मोड़े हैं वो समाजवादी पार्टी से आए हुए। अरुण मेहता कहाँ था? अरुण मेहता तो समाजवादी पार्टी का था, उनको लिया था। बाकी तो ये जयंत पाटिल वगैरह, राजाराम बापू पाटिल के जो लड़के हैं वो कहाँ से आए थे? वो सब कांग्रेस से आए थे। अभी बाद में शिवसेना से लोगों को ले लिया। तो इस प्रकार से कबाड़ियों का दुकान उन्होंने लगाया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। कबाड़ी कबाड़ी होता है। Wag साहब, you know, Raj Thackeray ji also told that 1978 में शरद पवार जी जो शुरू किया है, that has caught him back now. Ajit Pawar said 2004 में I was supposed to be the chief minister, but काका ने उल्टा कर दिया and he made me the deputy chief minister by giving the Congress the post.
Ajit Pawar further says that 2017 we had meeting, Sunil Tadkare, Fadnavis Saab, and everybody was there. Everything was decided. Portfolios, who's going to be Palak Mantri, everything was decided. He said, I will not go with the Shiv Sena, it's communal. 2019, again 5 meetings, sir, and then 5 meetings ke baad Sharad Pawar Saab again, turned back. So he's been continuously doing this, Waq Saab. That is what Ajit Pawar says, continuously. And the last time Amit Shah came here, and the sentence उसने कहा कि who betray us will not be spared. Sir, was it for this Waq Saab? How do you say it? How do you see it, sir? देखो, राष्ट्रीय राजकारण में अमित जी और मोदी जी का जो आज का स्तर है, उसके आजू बाजू में शरद पवार जी नहीं है। शरद पवार जी इस 3.5 जिला के नेता है, अभी तो 3.5 तालुका के नेता बन गए हैं। तो शरद पवार जी का जो परसेप्शन है, वो मराठी कुछ पत्रकार है जो जिनको हम लोग चाय बिस्किट कहते हैं, वो शरद पवार जी के चाय बिस्किट पर पले बड़े जो पत्रकार है, वो उनका क्या बोलते हैं, पोवाड़ा गाते हैं। सुबह उठते हैं पवार पवार करते हैं, रात को सोते हैं पवार पवार करते हैं। उनका घर का गैस ही पवार साहब चलाते हैं, तो क्या करेंगे? दे आर ऑल पेड वर्कर्स। वो तो पार्टी के वर्कर है उनके, खाली उन्होंने डेजिग्नेशन नहीं दिया। अलग अलग चैनल में जाके बैठते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में। और शरद पवार, किसी को खांसी आई बिकॉज ऑफ शरद पवार, किसी को बुखार हुआ बिकॉज ऑफ शरद पवार, किसी का बुखार अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ शरद पवार। तो ये उन्होंने जो करके महाराष्ट्र में ऐसा एक चित्र खड़ा किया कि शरद पवार जी के शरद पवार इज जानता राजा। अरे शरद पवार जी कभी 60-70 आमदार के आगे नहीं गए, ना उनकी खुद की पार्टी थी तब गए, ना कभी कांग्रेस के साथ गए। मैं आपको कितना उदाहरण दे दूं भैया, 1995 का उदाहरण देता हूँ। 1995 में जब वो कांग्रेस में थे, जितने उनके बच्चों को वो कांग्रेस में एडजस्ट कर सके उनको एडजस्ट किया, जो एडजस्ट नहीं हुए उनको बोला कि चलो इंडिपेंडेंट लड़ दो। तो हर्षवर्धन पाटिल तो उनका ही आदमी था ना, इंदापुर का। उनको बोला गया कि इंदापुर से इंडिपेंडेंट लड़ो। इंदापुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? बारामती में आता है ना। तो हर्षवर्धन पाटिल को इंडिपेंडेंट खड़ा करके कांग्रेस को हराया शरद पवार ने। सपोर्ट हर्षवर्धन पाटिल को किया कि नहीं, पूछो हर्षवर्धन पाटिल को। तो वो हर्षवर्धन पाटिल जो शरद पवार की ताकत से इंडिपेंडेंट बन गया, वो हर्षवर्धन पाटिल 1995 में इंडिपेंडेंट एमएलए बोल के शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट किया। तो शरद पवार ने क्या किया, जो पार्टी में रहा, जो पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, वही पार्टी का सत्यानाश किया और बीजेपी और शिवसेना को सत्ता पे लाए 1995-1999 में। सच है कि नहीं? पूछो आप जरा पूछिए ना। why don't you do some study, find out who were the independent MLAs at that time who supported बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट। वो कहां से जीत के आए, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के आए, उनके पहले वो कौन से पार्टी में थे, और शरद पवार ने उनको कैसा सब किया। और बाद में 1999 के बाद वही सब जन शरद पवार के साथ दिखाई दिए। इसका मतलब साफ है कि 1995 to 1999 बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट तो शरद पवार ने किया। Exactly. Including Mr. Anil Deshmukh, he was Minister of State for Education. मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, क्यों राधाकृष्ण विखे पाटिल का नाम लेता हूँ मैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल वाज आल्सो इंडिपेंडेंट एमएलए एट दैट टाइम। ओके, शिवसेना बीजेपी का आदमी नहीं था, वो तो कांग्रेस का था ना। पवार साहब ने सपोर्ट किया था ना। पूछो ना उनको जाके। आप जरा क्या बोलते हैं, आपका कौन सा पत्रकारिता बोलते हैं, शोध पत्रकारिता करो ना जरा थोड़ा। हम कितना बात करेंगे, पत्रकारों ने बोला तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन वो तो जग जाहिर है साहब, जो है सो है, उसमें क्या है। So, in your opinion, sir, Mr. Sharad Pawar's story is now over. Is that what you're saying? The end in capital. The end of Sharad Pawar. Exactly. हाँ, हमारे इधर पिक्चर हिंदी पिक्चर होने के बाद द एंड आता है और बाद में हम लोग खड़े हो जाते जन गण मन बोलने के लिए, याद है ना? So exactly what Mr. Ajit Dada Pawar said. He said, you are 82, 83 years now. When are you going to stop? That's what he said. He said there's a retirement age for everything, and there's a retirement age for everybody. This is the first time. There is always. देखो बजाज जी, there is always a retirement age for everything, but there is no retirement age for greed. Waqf Sahib, yes. Waqf Sahib, the BJP campaign as on today, Mr. Modi talk about the Pashmanda Muslims. He said the Pashmanda Muslims, the backward OBCs, they need to be empowered, they need to be uplifted, social justice has to be given to them. BJP again said that Mr. Modi introduced triple talaq, the women got liberation, they could fight oppression.
Now he says uniform civil code. Then he reminded the Congress that Rajiv Gandhi did exactly opposite Shah Bano matter. Shah Bano, he overturned the Supreme Court judgment. So the BJP campaign, is it more and more focused towards the 14 to 20% Muslims? Is the BJP also trying to garner into the Muslim vote, sir? कैसे देखते हो वक्त साहब आप? नहीं, I don't think so. I don't think. See, ये सब मोदी साहब की जो योजना है ना, आप जरा नबियार जी जरा देखिए, हम लोगों ने उज्ज्वला योजना लागू की, वो किसके लिए लागू की? सभी लोगों के लिए। आपने ये नहीं देखा ना कि कौन मुस्लिम को मिलता है कि हिंदू को मिलता है। अभी जन धन योजना है, सबके लिए है ना। एनीबडी कैन गो एंड ओपन अकाउंट इन बैंक। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नल से जल तक, तो वो भी योजना है, सभी के लिए है। जो हमने टॉयलेट की योजना चालू की है, हम लोगों ने 35 kg का जो हम लोग राशन देते हैं, सभी के लिए देते हैं। ये सभी का विश्वास है, सभी का विकास है, सभी का विश्वास है। नो अपीजमेंट हम लोग किसका नहीं करेंगे। लेकिन हो रहा है क्या कि जैसे माइनॉरिटीज जो है, वो माइनॉरिटीज में भी एक पर्टिकुलर वर्ग है, उनको ही माइनॉरिटी का फायदा मिलता है। माइनॉरिटी में ऐसे बहुत सारे पिछड़ी हुई माइनॉरिटी है, पिछड़ी हुई माइनॉरिटी। वो पिछड़ी हुई जो माइनॉरिटी है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो उनमें जो ओबीसी है, उनमें से जो खाटिक समाज है, उनमें से जो दलित वर्ग से आए हुए मुस्लिम है, उनको मुसलमानों में सामाजिक दर्जा भी नहीं दिया जाता। आप कहते हैं कि मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में समानता है, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होके जो मुस्लिम धर्म तैयार हुआ है, वहां तो जाति व्यवस्था है। वहां भी खान है, बोरी है और बहुत सारे मुसलमान है। मोदी साहब का कहना ऐसा है कि ये जो ओबीसी समाज है माइनॉरिटीज में, उन्होंने भी आगे आना चाहिए। उन्होंने भी ये विकास की गंगा में साथ देना चाहिए, और ये विकास की गंगा में जो जो अच्छे फल मिल रहे हैं, वो उन्होंने उठाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुद्रा लोन का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे उठाने चाहिए, उद्योग धंधा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। So, but he is the first prime minister, Mr. Abdul Wahab. He is the first prime minister actually to talk about what we call the Azlaf or the Pasmanda Muslims. No other prime minister आज तक 1947 से लेकर के आज तक किसी और प्रधानमंत्री ने पासमंदा मुसलमानों के बारे में बात नहीं करी है। और मोदी जी को कहा जाता है कि ही इज एंटी मुस्लिम। मतलब ये क्या विडंबना है? He is the first man actually to talk about this. This is so funny. Abdul Wahab साहब, प्लीज। देखो, ऐसा है ना कि जहां बाकी के लोगों का जहां सोच खत्म हो जाता है ना, मोदी का सोच वहां से चालू हो जाता है। तो मोदी जी की जो सोच है ना, वो सोच का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है बजाज साहब? जिसको हम लोग पारंपरिक पॉलिटिक्स कहते हैं, वो पारंपरिक पॉलिटिक्स आज सभी बहुत सारी पार्टियां खेल रही है। कांग्रेस भी वही कर रही है, शरद पवार जी भी वही कर रहे थे, और समाजवादी भी पार्टी वो कर रही है। जाति के ऊपर, पाति के ऊपर इक्वेशन, जात पात का इक्वेशन, धर्म का इक्वेशन लगाना। और लेकिन ये 1947 के बाद में अभी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स होने को आया, 2-3 पीढ़ियां गई। अभी मेरे जमाने में मैं जब था ना बजाज साहब, तो हमारे स्कूल में सरनेम से बच्चों को जाना जाता था। मेरे को वाघ बोल के पुकारते थे, और लोगों का सरनेम मालूम होता था। आजकल के बच्चों को देखो, उनको सरनेम मालूम ही नहीं रहता है, दे कॉल बाय द फर्स्ट नेम। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट अभी जाति व्यवस्था है कहाँ? आज पहले जब था 1947 में 80% ऑफ इंडिया वाज स्टेइंग इन रूरल एरिया एंड ओनली 20% वाज अर्बनाइज्ड पीपल. Now it is more than 60% of our population is staying in urban area or semi-urban area, and only less than 40% are staying in rural areas. That is a massive change. 3 times more urbanization happened in last 75 years, but nobody is aware of it. Their requirement is different, their thinking process is different, their aspirations are different. And Modi, at the age of 73, he is only 37 by his thoughts. So he is a very matured young person. He think what the youth want, what the new urban people want, what is the new generation want, how we can take them ahead in India to compete themselves on world scenario. So he's thinking from that point of view. That is the reason he has been nominated as world's most famous or leader with 76% ratings.
Just imagine, it is not happening. It is not happening because of Nation Now. It is not happening because of Avdut. It is happening only because of Narendra Modi and his deeds. Whatever he has done in India for last 9 years, he is now delivering goods. And that is why I can tell you for sure. That's And right. please record my statement. Please record my statement. We will come back in a majority of 363 plus seats in Lok Sabha 2024. 363 plus, that's a new figure. Earlier it was No. 350 plus. No, Now it's it is 363. mine was always 363. Wow. I cannot go wrong because 363 figure is the exactly 2/3 majority of the lower house. Yes. So 363 plus in the Lok Sabha 2024, which is absolutely fantastic, really and truly wonderful. Now, to come back to the even more, I understand this is a somewhat irritating subject. To come back to the more mundane subject of Mr. Sharad Pawar, Mr. Sharad Pawar really thought that he had pulled one across against Mr. Modi and Mr. Shah and against Mr. Devendra Fadnavis in 2019. Do you think he has learnt his lesson now that you don't fool around with Mr. Modi? I will put it Mr. in Vaz. other way. I will put it in other way. I don't think Sharad Pawar is capable enough of even thinking anything against Modi and Shah. They are far bigger, better, and brighter than Sharad Pawar. Sharad Pawar is a person, for record, he got 35 marks out of 100 in all 7 subjects in SSC. That is what he has said somewhere. So from academically, he is very average. Okay, he is very brilliant political student and political, what should I say, leader. But from academics, he is 35 out of 100 in all subjects. That is point number 1. Now, what exactly he has done? He has got a khunnas on Shiv Sena. Number 1, his first enemy was Shiv Sena, and he wanted to kill Shiv Sena. So what he thought that how to kill? So he decided to go with a Kacha Niti. What Kacha did? Kacha ने शुक्राचार्य का शिष्यत्व अपनाया. शुक्राचार्य के लोगों ने कच्छ को जला दिया जी. और शुक्राचार्य जो शराब पीता था उसमें डाल दिया. तो शुक्राचार्य ने वो पी लिया. तो कच्छ उसके पेट में गया और जी. पेट के बाहर आया. तब शुक्राचार्य का बहुत प्रॉब्लम हुआ. तो इस प्रकार से शरद पवार has become friend with शिवसेना, and being a friend he destroyed शिवसेना. So I am very much grateful and thankful to Sharad Pawar for dividing शिवसेना into n number of parts. So thanks to Sharad Pawar. If Sharad Pawar would not have been there, and if Sanjay Raut would not have been there, this would have been a very difficult situation for everybody. शिवसेना आज जो थी वो नहीं रहती थी. शरद पवार और संजय राउत के बिना ये मुश्किल हो जाता था. ये पहली बात है. दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में सभी युवक लोगों को झूठा इतिहास बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके शाहू से लेके फुले से लेके अंबेडकर तक सभी का इतिहास तोड़ मोड़ कर जातीयवादी रूप में रखने का सबसे पाप काम यदि किसी ने किया होगा वो पुरुषोत्तम खेड़ेकर और शरद पवार ने किया है. तो उसका जो फलस्वरूप आज महाराष्ट्र में जो जातीयवाद दिख रहा है उसके महानायक ये शरद पवार है. इसके लिए इस शरद पवार के राजकीय अस्त के साथ ही महाराष्ट्र में वापस एक जातीय सलोखा, अ गुड fiber of various religion and various caste will happen. I'm sure about it. What's But up? here, Yeah. one second, one Yes, second. yes. But Wag Sahab, what was the reason for this entire legend of Mr. Sharad Pawar? As you mentioned, if we go back into what Mr. Pawar has actually achieved, he has never ever managed to achieve a majority on his own. He has not even lasted for 5 years. He has never completed a term for 5 years. Mr. Wag. So what accounts for the fact? देखिए, जी बताइए सर. जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, शरद पवार जी हमेशा कहते हैं मैं 4 दफे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. बजाज साहब 4 बरस का टेन्योर है ना, 80 महीने का है. जी. उसमें से एक टेन्योर तो खाली 11 महीने में खत्म हो गया. तो 5 बरस का छोड़िए पूरा टर्म, लेकिन उनको एवरेज टर्म 20 महीने का मिला है. तो शरद पवार जब कहते हैं मैं 4 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका हूं, तो
तो एवरेज टर्म हो गया। तो अपने को पूछना था कि भाई 4 टर्म आपको हकाला क्यों? Why you have been removed? Why you have been removed? Let us ask this question. Let us start ask. No Marathi media is in a position to ask this particular question to Sharad Pawar when you are saying you were chief minister for Maharashtra for four terms. Yes. Why you have been removed intermittently? हिम्मत नहीं है ना ये चाय बिस्कुट लोगों की। आप समझे ना? देखो सुधाकर राव नाईक के बाद, नॉट सुधाकर राव, वसंतराव नाईक के बाद, जी। वसंतराव नाईक के बाद 5 साल लगातार एक टर्म कंप्लीट करने वाले महाराष्ट्र के एकमेव मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। दैट्स करेक्ट। किसी ने नहीं किया। वसंतदादा पाटिल ले लो, आप बाबा साहेब भोसले ले लो, AR अंतु ले लो, शरद पवार ले लो, विलासराव देशमुख ले लो, सुशील कुमार शिंदे ले लो, शंकरराव चव्हाण ले लो, अशोक चव्हाण ले लो, आप जिसका पृथ्वीराज बाबा ले लो, आप जिसका नाम लेने का है तो ले लो, एक ने भी नहीं किया। मोरारजी देसाई ले लो, चलो मोरारजी देसाई से चालू करते हैं। 1970 60 के पहले है, 57। हाँ 57। उसके बाद में एक ही सुधाकर राव नाईक छोड़ के, नॉट सुधाकर राव, वसंतराव नाईक छोड़ के किसी ने भी नहीं किया। 7 years। सुधाकर राव नाईक ने भी नहीं किया। 5 years plus 2 years, yes, sir। कांग्रेस का मतलब ही है कि इंस्टेबिलिटी विद इन द पार्टी एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ये हाई कमांड का तो स्टाइल ही है काम करने का। अभी हमारा ले लो, हम लोगों ने एक दफे बता दिया कि सुंदरलाल पटवा, तो हमारा तो सुंदरलाल पटवा हमेशा मध्य प्रदेश में चलता था। हमने यदि भैरव सिंह शेखावत बोला तो हमारे भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में चल ही पड़े थे। जी, तो हम जब चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हो तो चलते ही चलते रहे। नरेंद्र मोदी जी लगातार चार टर्म उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप गुजरात की। उसके बाद में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन दैट इज अ एक्सेप्शन। लेकिन एक दफे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए ना मनहर खट्टर, देखिए मनहर खट्टर 2 टर्म मारे उन्होंने। जी, एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ हरियाणवी, ही इज अ पंजाबी। जी सर, he is a Punjabi, plus he was never even a MLA of any MLA right। before he becomes chief minister। Correct। तो हम लोगों ने 10 बरस दिया ना। तो हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे एक नेता दे कि जो स्टेबल रहे, उधर काम करे, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके जावे और राज्य का और राष्ट्र का विकास करे। तो ये चाणक्य कहां से आ गया? तो मुझे ये समझिए ना, महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार ये कहां से आ गया? ये कुड नॉट बी जस्ट द मराठी मीडिया। अरे किसको, अरे काहे का चाणक्य पवार? अब बजाज साहब, अरे बजाज साहब 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो संडे हुआ ना, संडे जो कुछ हुआ ना, उसके 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन तो लेटर भी गया। पवार को पता ही नहीं, जी, पवार जी को पता ही नहीं। छगन भुजबल निकल रहे, प्रफुल्ल पटेल निकल रहे, बाद में क्या बोलते हैं दिलीप वळसे पाटिल निकल रहे। दिलीप वळसे पाटिल कौन थे? 1980, मुझे लगता है 82, 83 में नहीं, 1984 शायद, आई थिंक 83, 84 में शरद पवार साहब जब विरोधी पक्ष नेता थे, तभी उनके साथ जो पीए थे दिलीप वळसे पाटिल, उसके बाद में वो 1990 से लगातार, दिस इज द 7th टर्म MLA रहे। वो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, हमेशा मिनिस्टर रह चुके। उनके पिताजी MLA थे, पूना जिला के हैं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन से एनसीपी, आई कैन सर्टिफाई हिम। He is such a gentle person, very so honest and loyal to quiet, शरद पवार जी। and very quiet। वो भी यदि निकल जाते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है एक ना दिन सुप्रिया सुळे भी निकल जाएगी। प्रदीप जी, आपको पूछ रहे थे। WhatsApp, the Indian National Congress, Mallikarjun Kharge president has been continuously harping that मोदी साहब के पुराने डायलॉग्स बहुत हुए, महंगाई की मार, अच्छे दिन आने वाले। He says that BJP, Mr. Modi has not been able to control price rise, inflation, unemployment and farmers issues। फिर वो पूरे 4-5 दिन से वही लिस्ट निकाल रहे, तूर दाल इतना, चावल, गेहूं, चीनी, दूध, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, और फिर दूसरे दिन और दूसरे हर चीज, नींबू से लेके हरी मिर्च, अदरक, धनिया। तो they are continuously, the Congress is continuously highlighting that Mr. Modi has not been able to control these 4 or 5 things that he talked about. How are you going to convince the people, Wagh साहब? पहली बात ऐसी है कि कठपुतलियां जो बात करती है उसके ऊपर मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। यदि कोई लीडर बात करता है तो बात करो। कठपुतलियां है वो, कठपुतलियों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये पहली बात है। दूसरी बात है, अभी मैंने सुना है कि वो जो मीडिया मैनेजमेंट की जो टीम है, वो कंपनी अभी बदल गई है।
उनको 50% हाइक देके नई कंपनी लाई है, तो नया नया जो कुत्ता है जरा जोर से भौंकता है, उस प्रकार से है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के ऊपर कुछ परिणाम है। आज 270 रुपया यूरिया की बैग मिलती है, वही यूरिया की बैग अमेरिका में 4000 में मिलती है, नेपाल में 720 में मिलती है। वही यूरिया की जो बैग है, वो आप बांग्लादेश में जाएंगे तो 750 रुपए में और 1200 रुपए में आपके क्या बोलते हैं पाकिस्तान में मिलती है। सो द नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग यूरिया बैग एट अ रेट ऑफ 270 और वो भी जितना चाहिए उतना। ये तो कांग्रेस की सरकार में तो मिलता भी नहीं था, ब्लैक मार्केट होता था। तो छोड़ो कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, कांग्रेस वालों को पीपल आर नॉट टेकिंग देम लाइट, पीपल आर टेकिंग देम लाइटली। राइट, बट तो आगे चल कर के सर आपसे ये जानना चाहेंगे चलते चलते, यू थिंक दिस गवर्नमेंट विल बी स्टेबल? मिस्टर एकनाथ शिंदे will not feel that he has been hard done by the coming of Mr. Ajit Dada Pawar and these people from the NCP? नहीं, मुझे नहीं लगता एकनाथ, नहीं बजाज साहब देखो, जी देखो बजाज साहब देखो, ऐसा है, आप इतने मैच्योर्ड है और नबियार जी इतने मैच्योर्ड, इतने सीनियर है। देखो पहली बात है कि एकनाथ शिंदे क्यों आए? एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए। एकनाथ शिंदे हैज एक्सेप्टेड Uddhav Thackeray as a chief minister, and he accepted he being a second in command, working as his number 2 or number 3 minister in that particular regime. जब उन्होंने सोचा कि भैया ये हमें लोग खा रहे हैं, शिवसेना डूब रही है और बाला साहेब ठाकरे के जो विचार है वो नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने छोड़ा। उन्होंने पद के लिए छोड़ा क्या? तो नहीं, मुझे नहीं लगता है। इनफैक्ट when Devendra Fadnavis declared him as a chief minister of Maharashtra, he was also taken for surprise and सबको सरप्राइज था। तो कहने की बात ऐसी है कि वो जिस के लिए उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी है वो कारण अलग है और वो कारण सत्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता वो सत्ता है। यदि सत्ता एक कारण रहता था तो वही उतने ही लोग लेके यदि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहता था तो भी चल जाता था ना। उनके पास तो पूरी शिवसेना थी, वही शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होता था, तो ही वुड हैव कंटिन्यूड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ शिवसेना, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन वो वैसा नहीं हुआ ना। सो ये शिंदे साहब जो आए वो पॉलिटिकल रीजन से आए ना पावर रीजन से आए। तो ये आप पहला देखिए। I hope you're right, because very frankly speaking, I know for a fact that Mr. Shinde blamed the NCP for the fact that they were not allowed to work at the time when they were in the MBA government. तो अभी वही NCP सरकार में है, तो I'm sure Mr. Devendra Fadnavis, I have great respect for him. He is perhaps the most honest politician in Maharashtra today. Let's be very clear. देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से शायद there will be a balancing factor, लेकिन it is the same Mr. Ajit Dada Pawar that Mr. Eknath Shinde said is not allowing him to work. Today he is his deputy chief minister. Sir. नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन एक फर्क बहुत है कि पार्टी का मुखिया कौन था। वो टाइम पार्टी के मुखिया शरद पवार थे, जो शरद पवार रोज फोन करके बोलते थे कि आधा गोनी चावल इधर लाओ और आधा गोनी दाल इधर लाओ। तो आधा गोनी चावल और आधा गोनी क्या तो तूर की दाल यदि शरद पवार जी रोज मांगते हैं तो उनके जो मिनिस्टर है उनको तो कहां से तो पौना गोनी तो दाल तैयार करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इसी प्रकार से होता था। अभी शरद पवार जी एक टोटल फ्रेम में नहीं है। नाउ दिस पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड दे हैव गॉट अ वाइड रेंज, वाइड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द Mr. Wagh? I can see that. Yeah, Mr. Wagh. Yeah, you were about to say something, sir. मुझे लगता है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे। इनके सभी के ऊपर और तीनों जन के ऊपर, आई एम सेइंग इवन देवेंद्र फडणवीस जी, तो देवेंद्र फडणवीस जी है और हमारे शिंदे साहब है और अजीत दादा पवार जी है। इस सभी के ऊपर एक तो नजर तो होगी ना कि उनके परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। और यदि ये तीनों में कुछ समझो मतभेद होंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारी तो महाशक्ति है ही ना। Right. Thank you so much, Mr. Wagh. Always a pleasure talking to you. Your knowledge of politics and your inside knowledge of everything that has gone on in Maharashtra is absolutely incredible.
Really wonderful talking to you, sir. Wagh साहब, नमस्कार और वंदे मातरम. So the legend of Mr.